चलो ठीक है। क्या देख रहे थे अपन कि क्या हुआ कि मैंने एक ट्री लिया जो कि बहुत दूर है मेरे से, है ना, यू जो है उसका बहुत ज्यादा है, और एक मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, एक बॉल ली जो बहुत पास है मेरे से, -40 सेंटीमीटर कर दिया मैंने उसको। तो यहाँ पे यू बदल गया, यहाँ पे यू अलग था, यहाँ पे यू अलग था। वी अभी भी सेम रखना, तो अपन को एफ बदलना पड़ेगा। ये चीज अपन देख चुके। अब ये काम कैसे होगा ये अपन को देखना है सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? जी अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो जल्दी से। ले ली। इतना मैंने पहले से बता चुका है तुम्हें, इसके आगे जो आने वाला है उस पर बहुत ध्यान देना। चलो ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं अपन, देखने वाले हैं कि ये काम करता कैसे है आइलैंड। तो मैं एक बड़ा इजी सा तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, है ना, कि तुम्हें बात का मतलब मैथमेटिक्स नहीं समझ में आया, पहले फील समझ में आ जाए, है ना, पहले तुम्हें फील हो जाए कि क्या हो क्या रहा है, कर क्या रहा है लेंस अब। उसके बाद तुम्हें अपने आप उसकी मैथ्स और सब समझ में भी आ जाएगी। आ जाओ देखते हैं। जैसे ये अपना आई लेंस है, और ये भी अपना ही आई लेंस है ना, क्योंकि जो है मोटा किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो स्फीयर बनेगा, ये वाला पार्ट भी हल्का सा पहले बता चुका हूं मैं। इसका जो स्फीयर बनेगा ऐसा कुछ होगा, उसका जो सी होगा ऐसा कुछ होगा, उसका एफ यहाँ पे होगा कुछ। इसका जो स्फीयर बनेगा उसके लिए भी सी ऐसा ही कुछ होगा, और एफ जो है मिरर से वो लेंस से पास आ चुका है, दिख रहा है ना, यहाँ पे इतना ही दूर है, यहाँ पे ज्यादा दूर है जी ये बात दिखी। तो यहाँ पे हुआ क्या, एफ जो है यहाँ पे इसका क्या था, ज्यादा था, तो पी जो है इसका कम होगा। यहाँ पे एफ जो है इसका कम हो गया, तो पी बढ़ जाएगा। पी क्या है, पावर। जी ये चीज याद है ना कि जो पी है ये जी क्या होता था, 1/f होता था। एफ जो है इसको मैं बढ़ाऊंगा अगर, है ना, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है, मान लो जैसे 1/2 लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा 1/3, 1/4, तो ये हो गया आधा, ये हो गया 1/3, 1/4 कम हो रहा है ना। बात समझ में आई? जी हाँ सॉरी, डिनोमिनेटर, है ना, तो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू जो है बढ़ाते जा रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, पी जो है कम होता जाएगा। गोपाल तेरे को बात समझ में आ रही है ना? जी हाँ हाँ बोलते रह के। तो ये जो है ये अपने दो स्फीयर है, और ऐसी वैल्यूज आएंगी सी और एफ की, इस हिसाब से पावर। ये तो हो गई मैथ्स की बात। अपन देखते हैं कि जैसे लाइट की जब रेज आएंगी तो क्या होगा, है ना। अपन इसका थोड़ा फील लेते हैं कि किस तरह से काम होने वाला है। इसका सी जो है इधर आएगा, इसका एफ जो है इधर आएगा, ऐसा कुछ बनने वाली यहाँ पे इमेज बनेगी। इसकी भी अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका एफ जो है पास में है, तो यहाँ पे जो रेज है ये मिलेंगी, पास में मिलेंगी। ये बात समझ में आई? जी आ गई। अब देखते हैं जरा हुआ क्या है। यहाँ पे एक लेंस था जो कि थिन था, यहाँ पे एक लेंस है जो कि थिक है, मोटा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन लेंस को किस तरह से मोटा कर रहे हैं, उसकी पावर बढ़ रही है, उसकी उन दोनों को रेज को मिलाने की शक्ति बढ़ रही है। ये ध्यान से सोचना इस चीज को, क्योंकि ये जो लेंस है कैसा कन्वर्जिंग है ना, ये चीज बता चुका हूँ, ये लेंस कैसा कन्वर्जिंग है। तो इसका मैं पावर बोलूं अगर, तो कैसी होगी वो कन्वर्जिंग पावर, है ना। मैं बोलूं कि कोई जैसे वो है रेसलर है जैसे मान लो, है ना, तो वो क्या उसकी अगर मैं बोलूं बहुत पावरफुल है, यानी वो रेसलिंग में अच्छा है ना, इसलिए मैं पावरफुल नहीं बोल रहा क्योंकि पढ़ाई में अच्छा है, क्योंकि उसका काम रेसलिंग है इसलिए वो पावरफुल है। बात समझ में आई ना? तो ये जो है ये पावर जो है लेंस की वो किस हिसाब से होगी, उसके काम के हिसाब से। कन्वर्जिंग लेंस है तो अपन देखेंगे कितनी अच्छे से रेस को मिला पा रहा है, डाइवर्जिंग है तो अपन देखेंगे रेस को कितने अच्छे से सेपरेट कर पा रहा है। चलो एक ट्राई करके देखो एक चीज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बहुत चुटकी में हो जाएगी चीज तुम्हारी। जी जी ये देखो, ये मैंने दो लेंस बनाए, यहाँ से रेज आई, इसने ऐसा कुछ डाइवर्ज किया, यहाँ से रेज आई, इसने ऐसा कुछ डाइवर्ज कर दिया। दिख रहा है तुम्हें? जी जी तो मेरे को बताओ जरा डाइवर्जिंग पावर किसकी ज्यादा है दोनों में से, सोच के देखो। यह है ए, यह है बी। ऊपर वाले ए वाले की। किसकी किसकी, वापस बोलो, ए या बी में से बोल लो। बी ए ए बी की, नहीं नहीं बी की, वापस देखो पहले, देख कोई बात नहीं है ना, सिंपल सी चीज है, समझ में आ जाएगी। डाइवर्जिंग पावर यानी क्योंकि रेस को वो मेरे दूर करना है। को क्या हो गया, वापस बोलना, आवाज कट रही है। छोटा और वो थोड़ा मेरी मोटा मोटा आवाज टाइप आपको दिख रहा है। क्लियर है ना? नहीं नहीं, उस हिसाब से जज ही नहीं करना अपन को, है ना, कि पतला है मोटा है, उस पे अपन अभी देर में आएंगे कि मोटा और पतला से क्या होता जी है ना। पतला है लेंस तो उसकी जी पावर किस हिसाब से होगी। अभी अपन को क्या देखना है, काम क्या कर रहा है वो, काम के हिसाब से बोलेंगे पावरफुल है कि नहीं। तो ये जो है नहीं फिर तो बी यहाँ पे होगा। जो पैरेलल रेज, हाँ बी होगा। कैसे कि यहाँ पे जो रेज आ रही है
इसने इसको कन्वर्ट कर दिया आराम, मतलब थोड़े यहाँ पे एफ इस डिस्टेंस पे कन्वर्ट किया इसने, और पहले ही कन्वर्ट कर दिया। एफ जो है इसके लिए छोटा है, तो इसने पावर ज्यादा होगी इसकी, क्योंकि आराम से मिला पा रहा है उन रेस को, ज्यादा पावर से मिला पा रहा है। यहाँ इसका काम क्या है, डाइवर्ट करना। तो इसने कैसे डाइवर्ट किया, इस तरह से डाइवर्ट किया इसने, और बुरी तरह से डाइवर्ट किया, ये ज्यादा पावरफुल हुआ डाइवर्जिंग में। बताओ बात समझ में आई, फील समझ में आया ना बात का? जी कि एक लेंस को मैं पावर कब बोलता हूँ, कि उसकी पावर जी कितनी है, वो मैं कैसे बोलता हूँ कि पावर के बारे में। जो पावर टर्म है उसका अपन को फील आना चाहिए कि जो जी फोकल लेंथ था वो तो एक मेजरमेंट, और सी आर ये सब क्या थे, यू वी एफ ये सब मेजरमेंट थे। पावर एक रियल हाँ, चीज है, लेंस के लिए बड़ी फिक्स रहती है वो। लेंस जो पतला होगा तो वो ताकत से मिला देगा रेस को, और उसको मोटा कर दोगे अगर तो और ज्यादा ताकत से मिला देगा, उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी। बताओ ये बात समझ में आई ना, जो साइड में लिखी है? जी चलो बस बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पहले। ले लिया। दोनों ले लिया? ठीक है, तो बताओ मेरे को, लेंस अगर पतला है तो उसकी पावर कम है या ज्यादा है, सोच के देखो। ज्यादा ज्यादा। अरे अरे अरे, अभी गड़बड़ हो रही है। अगर नहीं लेंस वो बी पतला है, वाले की पतला था ना इसलिए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेंस पतला है अगर, चलो मैं डाल लेंथ के की बात कर बताता रहे हैं आप? हूँ। एक सेकंड, हाँ हाँ देखो देख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए एकदम। मैंने वो कॉन्वेक्स लेंस का समझ लिया था। मैंने भी। अच्छा, नहीं वापस से उल्टा बोल दिया तुमने, कॉनकेव का समझ लिया होगा, इधर कॉन्केव। पे जो था। हाँ हाँ। चलो चलो रुक जाओ, ये देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा जो जितनी भी तुम्हें आगे प्रॉब्लम्स दिख रही है, पेज पलट के देखोगे डायग्राम दिख रहे होंगे तीन तीन, तो वो सब जो भी है ना बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर ये वाली पार्ट समझ में आ गया तुम्हें। आ जाओ। तो ये जो है एक पतला सा लेंस लिया मैंने, तो ये जो है इसका स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा, है ना? उसका स्फीयर थोड़ा इमेजिन करके देख लेना, पतला सा लेंस है, उसके स्फीयर दूर दूर बनेंगे। एक मोटा सा लेंस ले लूं मैं, चलो इसके ऊपर ही बना के देखते हैं। एक मोटा सा लेंस लिया मैंने इस तरह का कुछ, मोटा है ये, तो इसका जो है स्फीयर वो इस तरह से कुछ बनेगा। बात समझ में आई? जी स्फीयर जो मैंने बनाया वो समझ में आया ना, किस तरह से बना रहा हूं मैं? जी हाँ हम्म, चलो ठीक है। तो ये जो है, ये जो रेड वाला है, इसका जो अगर मैं फोकस अब निकालने की कोशिश करूंगा तो ये होगा सी, ये हो जाएगा एफ, तो एफ इसका कम है। जो ये पतला वाला है इसका मैं फोकस निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये बड़े वाले स्फीयर का मेरे को सी लेना पड़ेगा, और उसके जी हिसाब से एफ जो है इसका दूर आएगा, है ना? यहाँ पे कुछ एफ आएगा, सी में डाल देता हूँ। तो इसका जो छोटा वाला है थिन, एफ थिन जो है वो ज्यादा है, और एफ थिक जो है वो कम है। ये बात समझ में आई? जी तो इसलिए थिन वाला दूर है, हाँ थिन वाले का एफ ज्यादा है, तो इसलिए उसकी पावर जो है वो कैसी रहेगी, कम रहेगी। थिक वाले की पावर ज्यादा रहेगी। ये हो गई मैथ्स, मैंने बताया कि तुम लोग उसी हिसाब से समझो, है ना? ये तो मैथ्स सीखी, अपन ने जी स्फीयर बनाया उस हिसाब से देख लिया, पर अपन को क्या याद रखना है, सीधे पावर याद रखनी। थिन वाला जो होगा उसकी पावर, सोच के देखो, बताओ मेरे को, थिन वाला जो होगा उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? कम कम। कम होगी, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। ये बात समझ में आई ना? पावर जो है इसकी कम होगी क्योंकि जी उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। ये अपन ने मैच देखी फिलहाल, पर अपन इसको फील कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो जब रेज उसके ऊपर आती हैं तो वो मिलाता कहाँ है उन रेस को, वो दूर मिलाता है, तो उसकी पावर कम बोली ना मैंने, क्योंकि ये हाँ दूर मिला रहा है रेस को। अगर रेड वाले का एग्जांपल लूं, तो अगर मैं उसके ऊपर रेस डालता हूं तो ये इन रेस को बहुत झट से मिला देता है, बहुत पास में मिला देता है, और इसका तो काम ही है लेंस का रेस को मिलाना। तो मैं इसलिए बोलूंगा इसकी पावर ज्यादा होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना? अब प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं। पतले वाले की पावर कम रहेगी हमेशा, क्यों? है ना, जी कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, तो पतले वाले की पावर हमेशा कम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो लेंस जो है, अपने वो जो रेज जो है वो दूर मिला रहा है, और हाँ मोटा कर दूंगा मैं लेंस को तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, वो तेजी से मिला देगा रेज को, बहुत जल्दी मिला देगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा वो ज्यादा पावरफुल है, उसकी पावर ज्यादा होगी। इसका भी जी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बस एकदम, यही मेन कॉन्सेप्ट है, इससे ही आगे का जो जी अपना डिफेक्ट्स वाला और ये वाला पूरा पोर्शन है आराम से चल जाएगा। ले लिया? चलो ठीक है।
तो अभी काम करता कौन है? जो मसल्स होती है अपनी आईज के अंदर, उनका नाम बता सकते हैं मेरे को, कौन सी मसल थी? सिलियरी मसल्स और आइरिस। सीलियरी मसल। तो सी हाँ, जी आइरिस क्या करेगी? वो तो प्यूपिल वाला काम देखेगी कि लाइट आ रही है अंदर। अब जो लाइट आ रही है उसको मैं चाहता हूँ रेटिना पे फोकस करूं, तो ये काम आ गया सीलियरी मसल का। कि सीलियरी मसल को, लेंस को इतना पतला या मोटा रखना है कि उसका फोकस एग्जैक्टली कहाँ पे हो? रेटिना पे हो। फोकस नहीं भी मतलब वी जो आए अपना, वो 2.3 सेंटीमीटर टाइप आए, ताकि रेटिना पे क्लियर इमेज बने। बताओ, बात क्लियर हुई? जी जी। तो सीलियरी मसल्स क्या करेंगी? मसल जो है वो दो ही काम कर सकती है, तो ऊपर रख दिया मैंने। मसल जो है वो दो ही काम कर सकती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगी या रिलैक्स होगी, सीलियरी मसल। तो ये क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी या तो रिलैक्स होंगी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रिलैक्स, एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन कर लो इस चीज को। जी चलो एक सेकंड रुक जाओ, मैं पहले बता ही देता हूँ। ठीक है, तो जब सीलियरी मसल जब रिलैक्स होंगी तो लेंस जो हो जाएगा, लेंस जो है वो थिन हो जाएगा। थिन जो है उसकी पावर जो है कैसी होती थी, वापस बताओ मेरे को। थिन लेंस है, सोच के देखो, पावर कम है या ज्यादा? कम। कम है ना, दूर में लाएगा रेस को। और अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी सीलियरी मसल तो लेंस जो है वो थिक हो जाएगा, ज्यादा। तो इसकी पावर ज्यादा। बहुत बढ़िया। और इसकी पावर कम, तो सीधे पावर से याद रखना है अपन को, फोकल लेंथ और उसमें बीच में चक्कर में फंसना ही नहीं। थिन लेंस है तो क्या होगा? रेस जो है वो थोड़ी देर बाद मिलाएगा। थिक लेंस है तो वो जल्दी से मिला देगा रेस, जी इसलिए उसकी पावर ज्यादा है। डायग्राम इमेजिन हो रहे हैं ना, जैसे जैसे बोल रहा हूं मैं? हाँ थोड़े से जी डायग्राम बस अपन को एक तरह से ऐसा समझो कि इतने याद रखना है कि ये जो थिन है तो ये थोड़ी देर बाद मिलाएगा रेस, और अगर मैं जी इसको ही मोटा कर दूं तो ये क्या करेगा? रेस को झट से मिला देगा, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा हो गई है। चलो ठीक है, इतना याद रखना है बस। ठीक है, तो सीलियरी मसल क्या होंगी? जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो लेंस थिक हो जाएगा, रिलैक्स होंगी तो लेंस थिन हो जाएगा। समझ गए बात को? थोड़ा सा इमेजिन करके देखते हैं इस चीज को। ये ऐसी कुछ थी सीलियरी मसल, इसके ऊपर ऐसी लगी हुई थी लेंस के ऊपर, ठीक है? ऐसे उसको पकड़ी हुई थी बेसिकली, ऐसा मैंने बना दिया इनको। ये सीलियरी मसल ऐसे कुछ लेंस को पकड़ी हुई थी ऊपर नीचे से, है ना? आगे जाके ऐसे ही कुछ यहाँ पे आइरिस बन जाता था। ठीक है, आइरिस पे नहीं जाना अभी अपन को। अभी क्या देखना है कि जो सीलियरी मसल है वो क्या करेंगी? जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो लेंस कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा, है ना? ऐसे पिछेंगी तो लेंस को क्या करेंगी? जी। और प्रेस करेंगी तो थिक हो जाएगा लेंस। बात समझ में आई? हाँ इनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया जब, है ना, इनको पिचकाया जब, सीलियरी मसल जो है इस तरह से पिचकने लगी, अंदर साइड जाने लगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, तो क्या हो जाएगा? लेंस को वो क्या कर देंगी? थिक कर देंगी। और जब सीलियरी मसल क्या कर होंगी? देगी। रिलैक्स होंगी, जब फैलने लगेंगी तो क्या हो जाएगा? लेंस पतला हो जाएगा। बताओ, बात का फील आया थोड़ा? जी जी। हाँ क्या हो रहा है? सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना? जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो अपने आप में इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ताकि लेंस जो है वो मोटा हो जाए। और जब से रिलैक्स कर रही है तो क्या हो रहा है? लेंस जो है खिंच रहा है, यानी पतला हो रहा है। तो लेंस पतला हो रहा है, यानी सीलियरी मसल जब क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेंस को, नहीं सॉरी, रिलैक्स करती है तो लेंस को पतला करती है, यानी पावर कम कर देती है। और जब सीलियर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पावर बढ़ जाती है लेंस। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहां से लेके यहां तक कि सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो क्या हो रहा है? पावर बढ़ रही है, कम हो रही है? तो उसका आंसर होगा पावर बढ़ रही है। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जी जी। ले दोनों ने ले लिया? जी चलो ठीक है, इस चीज को जल्दी से चलो एक सेकंड रुको, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ ताकि तुम्हारे राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड जो है पेज का उसमें फिट हो जाए। लेफ्ट साइड खोल लो जरा, मैं लिखवा रहा हूँ कुछ। पेज का लेफ्ट साइड जो है अपना 188 पेज नंबर पे आ जाओ, वहीं पे थे अपन। जी जी। तो उसके लेफ्ट साइड में एक चीज लिख लो जल्दी से, इस तरह से लिख रहा हूँ वैसे लिख लेना। पहला पॉइंट होगा सीलियरी, सीलियरी, हाँ, सीलियरी मसल जो है ये क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सीलियरी मसल क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट। सोच के बताओ मेरे को क्या होगा? ट्राई करो, सोचने का ट्राई करो। सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लेंस जो है थिन होगा, थिक होगा? थिन थिन। नहीं नहीं नहीं, वापस सोचो।
सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है, पिचकी है इस तरह से, तो क्या कर देंगे, लेंस को मोटा कर देंगे। बात समझ में आई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद होगा। सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, क्या करेंगी, इस तरह से कुछ काम होगा। ये लेंस था, यहाँ पे थी अपनी सिलियरी मसल, इस तरह से पकड़ी हुई थी लेंस। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, पिचका रही है लेंस को, तो क्या हो जाएगा, लेंस फूल जाएगा, इस तरह मोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना? ये देखो मोटा कर दिया हमने जी पिचका के। जब वो दूर जाएंगी, रिलैक्स होने लगेंगी, वो है ना पीछे साइड जा रही है, फैल रही है, तो क्या कर देंगी, वो लेंस को पतले से पतला कर देंगी, खींच देंगी बेसिकली। ये देखो पतला हो गया। बात समझ में आई? यहाँ पे जो साइड में लिखा है जी हाँ, इस चीज को अच्छे से फील कर लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रही है। ठीक है, चलो एक काम करो, पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, सिर्फ इतना लिखा है बोर्ड पे, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज अच्छे से फील होनी चाहिए। ले लिया। ले लिया? ठीक है, हाँ तो अब सोच के आराम से आंसर देना। सोच के बताओ मेरे को अब कि क्या हो रहा है जब सीलियरी मसल रिलैक्स हो रही है, तो लेंस क्या हो रहा है, थिन या थिक? थिन। थिन, बहुत बढ़िया, है ना, क्योंकि रिलैक्स होंगी यानी फैल रही है वो अपनी तरफ, तो लेंस खिंचता चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो लेंस को पिचका रही है, तो लेंस मोटा हो जाएगा। मोटा। गोपाल हाँ तेरे को भी समझ में आ गई ना बात? हाँ ओके, सीलियरी मसल लेंस को पकड़ी हुई है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, पिचकाएंगी, तो क्या हो जाएगा, हाँ इस चीज को लिखना है, ठीक है, वो जो स्क्रीनशॉट के लिए था, इस चीज को लिखना। कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या हो जाएगा, लेंस ठीक हो जाएगा। लेंस को पिचका रही है तो क्या हो जाएगा, लेंस की पावर बढ़ेगी या कम हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी लेंस, बढ़ जाए। समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसा कुछ बनेगा इसका स्फीयर। तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है, एफ पास आ गया इसके कंपेयर टू ये। अगर ऐसा कुछ बनाता मैं तो इसका जो स्फीयर बनता सी और एफ, तो एफ जो है इसके थोड़ा दूर रहता, इसको मैंने मोटा कर दिया, तो एफ जो है इसका डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस जाता है, डिस्टेंस कम। ठीक है, तो यही दो बात का अपन को मेन फील लेके चलना है ना, यही दो बात अपन को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, बाकी चैप्टर आराम से सॉल्व हो जाएगा पूरा। कि सीलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पिचकेंगी, तो लेंस थिक हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, लेंस थिक हो जाएगा तो पावर जो है उसकी बढ़ जाएगी, लेंस ठीक हो जाएगा, इसलिए आराम से मिला देगा रेस। ये चीज लिख लो साइड में, और इसी के नीचे एक दूसरी चीज ये लिख लेना कि जब सीलियरी मसल, उसी का उल्टा लिख रहा हूँ बस, है ना, सीलियरी मसल्स क्या होंगी जब रिलैक्स होंगी। सोचिए था मेरे को, जब रिलैक्स होंगी सीलियरी मसल, लेंस का क्या होगा, थिन। 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 बड़ी लेंस जो है वो कैसा हो गया, थिन हो गया, और पावर जो है वो कम हो गई, क्योंकि अब दूर मिलेंगी रेस, तो मैं बोलूंगा ये कमजोर पड़ गया लेंस, दूर जाके मिला रहा है रेस को, कन्वर्ट करना है इसको, तो दूर जाके कर रहा है, तो ये पावर कम हो गई थी। पहले कर दिया उसने, जहां मैं चाह रहा था उससे भी पहले कर दिया, तो बोलूंगा ठीक हो गया, यानी पावर बढ़ चुकी है। चल लिख लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लो। लिख हाँ स्क्रीनशॉट भी ले लो, जल्दी से रीड कर लेते हैं। ले लिया। ले ले लिया, ठीक है। आ जाओ, पहला पैराग्राफ हो गया अपना, उसको रीड करते हैं जल्दी से। 188 पेज नंबर पे आओ, पावर ऑफ अकोमोडेशन। जी। आ जाओ। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो आई लेंस होता है वो उस तरह का नहीं होता जैसा कि अपन का ग्लास का लेंस होता है ना, ये चीज बता रही है एनसीईआरटी कि वो फाइब्रस या जेली जैसा होता है। जेली यानी समझते हो ना, कि वो अगर मैं उसको ऐसे पिचकाऊंगा तो वो जेली जो है स्क्वीज हो जाएगी, अगर मैं पत्थर को ऐसे करके करूंगा तो पत्थर पिचकेगा नहीं, है ना, तो ग्लास लेंस जो है वो पत्थर जैसा है। एक सेकंड अपना, चलो ठीक है। कल जो है मम्मी की क्लास ना 11 बजे होगी सुबह, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? जी। हाँ तो सुबह 11 बजे रहेगी मम्मी। चलो ठीक है। यहाँ पे क्या है, सीलियरी मसल क्लास तो नहीं रहेगी ना किसी की? नहीं नहीं, कल नहीं है। चलो ठीक है, ठीक। तो अपन पावर ऑफ अकोमोडेशन रीड कर रहे थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? जी ले। हाँ
ठीक है, तो आई किससे बनी है? फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल है, तो उसको पिचकाऊंगा तो पिचक जाता है, तो उस तरह की है अपनी, अपना जो आई लेंस है, सॉरी आई लेंस जो है उस तरह का है। तो वो क्या होगा, उसको जब पिचकाएंगे तो पिचक जाएगा। तो ये काम आता है अपने पावर अकोमोडेशन में, अपन की इस चीज में हेल्प करता है कि जब दूर की चीज देखनी हो, पास की चीज देखनी हो, तो उसका फोकस जल्दी से चेंज कर सकते हैं अपन। ठीक है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सीलियरी मसल। इस चीज पे ध्यान देना, टू सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि अपन उसको एकदम ही पतला कर दें या एकदम ही खींच दें, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना। तो उसके लिए भी, उससे क्या चीज, मतलब उसका क्या रिजल्ट होता है वो भी चीज समझेंगे अपन अभी। अभी आओ जरा, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। ये बात समझ में आई ना, ये दिखा चुका हूं मैं कि फोकल लेंथ कैसे बदलेगी उसकी। जब वो मोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, यानी पावर बढ़ जाएगी। मोटा लेंस मोटा है तो वो जल्दी मिला देगा, तो पावर बढ़ चुकी है। लेंस पतला है तो देर से मिलाएगा, पावर कम है। तो उसका आगे क्या है, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड। अब ये चीज लिखी है एनसीईआरटी में, जो तुमने लेफ्ट में लिख लिया ऑलरेडी। व्हेन द जी मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम्स थिन, thus its focal length increases। मैंने बोला फोकल लेंथ से ज्यादा अपन को देखना ही नहीं। फोकल लेंथ जो है ऑब्वियसली जो है उसका उल्टा चलेगी। देखो साइड में लिख भी देता हूँ चाहो तो। अगर इसका लेंस थिक हो गया है, पावर बढ़ चुकी है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, कम ही हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। पावर कम हो चुकी है यहाँ पे, तो फोकल लेंथ जो है बढ़ चुकी होगी इसकी, है ना। ये चीज ऑब्वियस है, ये अपन समझ में आ रहा है। अपन को क्या करना है, जो मेन फील है उसको समझना है कि लेंस जो है वो फोकल, मतलब वो रेस को क्या कर रहा है, मिला रहा है। थिक लेंस मिला पा रहा है, तो इसलिए उसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैथ्स के हिसाब से उसकी फोकल लेंथ कम होगी। समझ में आई ना। जी आ गई। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना जो मेन फोकस है वो फोकल लेंथ नहीं होना चाहिए, है ना। अपना जो मेन जी फोकस है वो फोकल लेंथ नहीं होना चाहिए, पावर पे होना चाहिए। पावर को देखना है, उस हिसाब से फोकल लेंथ एडजस्ट होगी। गोपाल अभी आवाज आ रही है देखो। हाँ ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं समझा है, वही चीज मैं रिपीट कर रहा था ताकि अच्छे से मेमोरी में बैठ जाए तुम्हारी। आ जाओ। उसके आगे, दिस एनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो इसी के कारण अपन फोकल लेंथ चेंज कर पा रहे हैं, लेंस की ये सब कर पा रहे हैं, इसी के कारण अपन दूर की चीज और पास की चीज दोनों देख पाते हैं। when you are when you are looking at objects closer to the eye, the ciliary muscles contract। अब ये चीज अपन को समझते हैं जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इजीली समझ में आएगी इस वाले कॉन्सेप्ट से चलोगे तो। अगर फोकल लेंथ के पीछे पढ़ने लगोगे बहुत कंफ्यूज होने लगोगे। इस वाले हिसाब से चलना है अपन को, पावर के हिसाब से। ठीक है, देखते हैं जरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अब जो आने वाला है। यहाँ तक की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग थी उसके ऊपर बनेगा ये क्वेश्चन। आवाज आ रही है ना दोनों को, बोर्ड क्लियर है? यार जी चलो मिटाई देता हूँ। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो एक लास्ट बार। मैं फिर वो एफ वाली चीज जो लिखी है ना, वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। फोकल लेंथ का कैसे देखना है अपन को, पावर के हिसाब से देखना है बस। पावर तक पहुंच गया, उसके बाद फोकल लेंथ तो इजी है, उसके उल्टा चलेगी हमेशा। ले लिया? जी हाँ ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एक जैसे वही पेड़ था और एक बॉल थी, जो उसका एग्जांपल लेके देखते हैं वापस से। अब अपन को ना और चीजें क्लियर होंगी कि क्या काम हुआ था। जब मैं ट्री को देख रहा था तो जो रेस थी वो कहां से आ रही थी, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी से आ रही थी। ऐसी सीधी सी रेस आ रही थी। चलो एक काम करता हूँ, ढंग से बनाता हूँ ना, इस साइड आई बनाता हूँ। तो यू जो है वो मेरा लेफ्ट में चला जाएगा, जैसा कि होना चाहिए। आ जाओ। तो ये जो है, ये है मेरी आई, ये है मेरा लेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेंस है वो फिलहाल पतला है, और अगला ये जो लेंस नीचे बना रहा हूँ वो मोटा है। अब वो अपन को समझना है मोटा पतला होता कब है। वो अगर समझ में आ गया कंसेप्ट तो बहुत इजी हो जाएगी कहानी अपनी। वो बहुत इजीली आ भी जाएगा। देखो, ये है मेरा ट्री और यहाँ पे है एक बॉल। जी हाँ, ये है अपना ट्री, यहाँ पे एक बॉल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्री से रेज आ रही है, पैरेलल टाइप की रेज आएंगी ये, और यहाँ पे ये रेटिना पे मिल जाएंगी। यहाँ पे बॉल से जो रेज आ रही है वो पैरेलल नहीं आ रही है, वो इस तरह की कुछ आ रही है, ऑलरेडी फैलना चाह रही है वो। और उसको मैंने क्या किया, लेंस ने पकड़ के मिला दिया। कहाँ पे, रेटिना पे। ठीक है, मैंने पहले बता दिया वी सेम है, यू बदल रहा है, तो अपन को मिरर जो वो लेंस जो है उसका वो भी चेंज करना पड़ेगा, फोकल लेंथ।
ठीक है, बोलो दोनों साथ में हो ना मेरे, आगे बढ़ जाऊं? जी। चलो अब बात को समझते हैं अच्छे से। क्या हुआ कि ट्री जो था वो बहुत दूर था, है ना? ट्री जो है वो बहुत दूर था और वहां से जो रेज आ रही थी वो पैरेलल रेज आ रही, जो बॉल है वो बहुत पास है, उससे जो रेज आ रही है ना वो डाइवर्जिंग रेज आ रही है। ये बात दिख पा रही है कि वो दूर जा रही है रेज, दिख रहा है तुम्हें? जी। हाँ यहाँ की जो रेज है पैरेलल रेज आ रही है, यहाँ की रेज दूर जाना चाह रही है जी। एक दूसरे से। तो भाई इस वाले लेंस ने क्या किया है, दूर जाती हुई रेस को भी कन्वर्ज कर दिया, जी। दूर जाती हुई रेस को भी पकड़ के मिला दिया। और इस वाले लेंस ने क्या किया, पैरेलल रेस को आके मिलाया। सोच के देखो कि पावर किसकी ज्यादा होगी, कन्वर्जिंग वाली, सोच के देखो, ये ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे, है ना? अब बात का फील समझना। अपन मैथ्स में नहीं गए कि फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी क्या कैसी जाएगी। अपन ये देखा कि भाई वो दूर जाती हुई रेस को भी मिला दे रहा है, उसकी पावर ज्यादा है, कन्वर्ज करने की शक्ति ज्यादा है उसकी। और ये तो पैरेलल रेस को मिला रहा है, ठीक है, इसकी कोई पावर होगी, कुछ वैल्यू होगी इसकी, पर ये मैं पक्का कह सकता हूँ कि इससे कम होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये इसकी ताकत ज्यादा है कन्वर्जिंग की। ये दूर जाती हुई रेस को भी पकड़ के मिला रहा है, ये पैरेलल रेस पे मिला रहा है इसे। तो ये जो लेंस होगा इसकी पावर कैसी होगी, बोलो? कम होगी या ज्यादा होगी? कम। रेड भी अच्छे से नहीं चल रहा। बताओ, ग्रीन पेन दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है। ठीक है, इसकी पावर जो है कम होगी। गोपाल तेरे को भी समझ में आ रही चीज? हाँ चलो ठीक है, पावर इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये दूर जाती हुई रेस को भी पकड़ के मिला रहा है। पास वाले ऑब्जेक्ट से कैसी रेज आती है, दूर जाती हुई डाइवर्जिंग रेज आती है, और उसको भी पकड़ के मिला दिया, तो मेरे को पावर ज्यादा चाहिए, इसकी पावर कम होगी। अब मेरे को सोच के बताओ, थिन और थिक कौन होगा दोनों में से? कौन सा थिन होगा, कौन सा थिक होगा? नीचे वाला थिक होगा, ऊपर वाला थिन। हाँ, नीचे वाला थिन, थे। हाँ, क्योंकि पावर कम है यानी थिन है, पावर ज्यादा है यानी थिक है। थिक लेंस जो था उसका याद आ रहा होगा तुम्हें, थिक लेंस क्या करता था, रेस को जल्दी से मिला देता था, इसलिए मैं बोलता था इसकी पावर ज्यादा है। उसी कंपैरिजन में थिन लेंस जो होता था ये क्या करता था, दूर जाके मिलाता था रेस को। तो इसलिए जी मैं बोलता हूँ कि इसकी पावर जो है कम है। क्यों? क्योंकि दूर जाके मिलाया, इसकी पावर ज्यादा है। ज्यादा बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लास में अभी याद हो जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जी। चलो बस ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आया? ये चीज क्लियर हो गई? नहीं। जी क्लियर। हाँ ठीक है, अब एक स्टेप और पीछे चल के देखते हैं अपन। थिन लेंस है, सोच के बताओ मेरे को, जो मसल्स होंगी सिलियरी मसल, वो रिलैक्स होंगी या कॉन्ट्रैक्ट होंगी? सोच के देखो, जो इमेजिनेशन दिखाई थी उस हिसाब से। क्वेश्चन क्या है? अगर थिन है लेंस तो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी या रिलैक्स होंगी? रिलैक्स। रिलैक्स होंगे ना। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि रिलैक्स जब होंगी, जब फैलेंगी मसल, तभी जो है लेंस खींचेगा, तो रिलैक्स होंगी सिलियरी मसल जो है, वो क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट। चलो भाई, बात क्लियर हो गई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अपन ने बेसिकली क्वेश्चन लगा लिया अपन ने 10th बोर्ड का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया। ले लिया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, बुक पे आ जाओ वापस। दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, द आई लेंस देन बिकम्स थिकर। कैसे थिक हो रहा है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कौन सी, सिलियरी मसल। देखो वहीं से शुरू किया है उनने। फिफ्थ लाइन पे आओ जरा, पैराग्राफ की फिफ्थ लाइन पे, व्हेन यू आर, वहां से दिख रहा है तुम्हें व्हेन यू आर लिखा है? फिफ्थ लाइन में थोड़ा राइट साइड पे देखो। जी मिल गया। हाँ, व्हेन यू आर से मैं पढ़ रहा हूँ, वहां से ध्यान से सुनते जाना मैं जो बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी ने ये पूरी जो चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है उसको लाइन में लिखा है उन्होंने। व्हेन यू आर, व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू दी आई, है ना? यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्लोज है अपनी आई का, नीचे वाला डायग्राम, क्लोजर टू दी आई द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। दिख रहा है अपन को कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्यों? क्योंकि लेंस को थिक करना पड़ेगा, उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि डाइवर्जिंग रेस को भी मिलाना है अपन को। ये कहानी क्लियर हो रही है ना? जी जी। हाँ कॉन्सिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस, तो फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। अब मैंने बोला कि ये वाला जो पार्ट है फोकल लेंथ वाला, इसको अपन को पावर पे छोड़ देना। पावर का अपन को फील आ चुका है कि भाई पावर बढ़ चुकी है लेंस की, है ना? उसने आराम से मिला दिया, तो ये फोकल लेंथ क्या है, कम हो गई है। फोकल लेंथ का पार्ट अलग ही रखना है अपन को। ये पूरी कहानी अपनी जो है ये कनेक्टेड है आपस में। मैंने बोला कि डाइवर्जिंग रेस को भी मिला दिया, पावर ज्यादा होगी। पावर ज्यादा यानी कौन सा लेंस होगा, थिक वाला लेंस होगा। थिक वाला लेंस यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी।
ये कहानी हो गई अपनी। अगर पावर के बारे में पूछा तो इसको, सॉरी फोकल लेंथ के बारे में पूछा तो पावर को देख लेना है बस, पावर ज्यादा है फोकल लेंथ कम। यहाँ पे भी उल्टा, समझ गए ना बात को? जी ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस, दिस एनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। नियर बाय कैसे क्लियरली देख पाते हैं? पावर बढ़ी, लेंस थिक हो गया कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण मसल के, इसलिए फोकल लेंथ जो है वो गिर गई, फोकल लेंथ गिर गई, उसके कारण पावर, वही कहानी है ना बेसिकली। पावर से समझ में आएगा बहुत इजीली, फोकल लेंथ पे जाओगे तो मैथमेटिक्स आ जाएगी, 1/v 1/u वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा अपन को, मैथ्स के कारण प्रूफ करना पड़ेगा ढंग से, जो कि है भी नहीं तुम्हारे सिलेबस में। मैंने सोचा तुम्हें एक इस तरह से समझा दूं कि बड़ा मतलब एक्सेप्ट हो जाए अपन को कि हाँ पावर ज्यादा है इसलिए ये काम हो रहा है। बात समझ में आ चुका है ना? कोई भी डाउट तो नहीं है ना इसमें? कोई डाउट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। उसकी जो अपन ने ये पैराग्राफ में पढ़ा वो पूरा तुमने लेफ्ट साइड लिख रखा है ना, तो उसकी चिंता मत करो बिल्कुल। अगले पैराग्राफ की पहली लाइन अंडरलाइन कर लो, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ये जो अपन कर रहे हैं तब से फोकल लेंथ इसकी बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं लेंस की, ये सब क्या है? आई का अकोमोडेशन है। समझे बात को? जी कर ली। कहाँ से चलो अब कहाँ एक काम करके देखो मेरे साथ। हाँ हाँ एक सेकेंड। पहला जो सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, पावर ऑफ अकोमोडेशन के अंदर जो सेकंड पैराग्राफ है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस वाला, देखा? जी हाँ उस वाले उस लाइन को कर लो बस, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट दिस फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। कर ली। अच्छा अब एक चीज ट्राई करके देखो अभी के अभी मेरे साथ। अपनी उंगली लो, ऐसे सामने रखो और उसको धीरे धीरे पास लाते जाओ, उसकी सिर्फ उंगली को ही देखना है, ठीक है? और कहीं नहीं देखना। उंगली को धीरे धीरे पास लाते जाओ और देखो किस टाइम पे आके आंख थोड़ी सी दर्द करेगी, तब रुक जाना। करके देखो। जी हाँ दर्द दर्द होता कर ली। या हाँ हाँ दर्द क्यों कर रही है? क्योंकि भाई पता है क्या हुआ है यहाँ पे? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है। मसल जो है ना वो एक तरह से फटीग में चली गई है, मसल थक चुकी है लेंस को इतना ज्यादा दबा दबा के। ये बात पकड़ में आई जो मैंने बोली? हाँ हाँ अपन क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, पास वाले ऑब्जेक्ट कैसी रेस देता है? डाइवर्जिंग। तो लेंस जो है उसकी पावर अपन को लगातार बढ़ानी पड़ रही है, उसको लगातार मोटा करना पड़ रहा है, मसल को लगातार कॉन्ट्रैक्ट होने पड़ रहा है। क्या करने के लिए? उसको रेटिना पे फोकस करने के लिए। जल्दी से बोल दिया मैंने क्योंकि तुम्हें पता है पहले से, है ना? तो अपन को क्या करना पड़ रहा है? पास लाते जा रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट को, तो अपन को लेंस की पावर बढ़ानी पड़ रही है, यानी उसको थिक करना पड़ रहा है, यानी लगातार मसल को क्या करना पड़ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, लगातार ताकत लगानी पड़ रही है। एक टाइम के बाद ये मसल थक जाएंगे, इसको बोलते हैं अपन, एक तरह से फटीग बोलते हैं इस चीज को। इसी कारण जो है अपन के आईज में हल्का सा पेन आएगा जब अपन इससे पास तक करेंगे। बात समझ में आई? जी चलो ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एक लिमिट होती है जहां तक अपन देख सकते हैं पास से पास तक के ऑब्जेक्ट को। अब वो लिमिट जो है हर एक इंसान के हिसाब से अलग होगी, है ना? कि अगर कोई मतलब वो इसमें ओल्ड एज लूं किसी को, तो उनकी ये लिमिट जो है बहुत दूर तक की होगी कि इससे पास के वो ढंग से देख ही नहीं पाएंगे। इसके पास की कोई चीज मैंने उनको रीड करने को देखी, तुम्हें देखा होगा कि अगर कोई भी ओल्ड एज हो तुम्हारे होम में, तो वो ऐसे दूर करके पढ़ते हैं किसी भी चीज को, देखा है? किसी भी चीज को रीड करते हैं न्यूज़पेपर या, तो उसको दूर रख के करते हैं। जी बोलो बोलो, देखा है कि नहीं? जी जी खुद ही करते। हाँ तो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो ये मसल्स है ये ऑलरेडी थोड़ी सी उस मतलब उसमें ओल्ड एज में क्या हो रहा है, धीरे धीरे मसल वैसी ही थोड़ी डिजनरेट होती जाती है। तो वो मसल जो है वो इतना भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही जितना वो अपन में कर रही है, तो उनको जो है और दूर तक दिखता है, यानी उनको उससे भी पास नहीं दिखेगा। अपन को जैसे मान लो यहाँ तक है, मेरे को इससे पास में कोई चीज रीड करूंगा तो मेरी आंखों में स्ट्रेन आएगा। वो लोग इतने पास की कोई चीज रीड करेंगे तो ही उनकी आंखों में स्ट्रेन आ जाएगा, क्योंकि उनकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर करके थक चुकी है। बात समझ में आई? जी हाँ यहीं से कहानी शुरू होती है डिफेक्ट्स की, आंखों के डिफेक्ट्स की, जो कि अपन कल देखने वाले। आज मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन बस दे दिया कि किस तरह से काम करता है। जी। तो ये चीज पे फोकस करना है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसकी एक लिमिट है। हाँ हाँ बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? कल या परसों? हाँ हाँ वही वही परसों, एक दिन छोड़ के ही लगेंगे अब, है ना? हो नहीं पा रहा वो एडजस्ट। तो ये जो जी अपनी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उस हिसाब से क्या हो रहा है कि एक लिमिट तक पहुंच जाती है, उसके बाद उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ पाती, उससे ज्यादा पिचक नहीं पाती, तो दर्द देने लगती है। तो इसलिए एक लिमिट है अपनी पास से पास तक ऑब्जेक्ट को देखने की, उसको बोलते हैं अपन नियर पॉइंट। बात समझ में आई मेरी? जी नियर पॉइंट यानी क्या है? वहां तक जहां तक देख सकते हो, जहां तक आईज में स्ट्रेन ना है। ये बात बहुत क्लियरली समझना।
मतलब एक डेफिनेशन ऐसी चलती है यूजुअली कि वहां तक देख सकते हैं जहां तक अपन को क्लियरली दिख रहा है। नहीं, ऐसी नहीं है डेफिनेशन, हल्की सी अलग है, क्योंकि पास से पास तक अपन को ऐसा ऑब्जेक्ट को लाना है तब तक अपनी आंखों में स्ट्रेन ना आए। जब अगर अपनी आंखों में स्ट्रेन आ रहा है तो वो आ चुका है अपना नियर पॉइंट। समझे बात को? क्लियरली हो सकता है उसके बाद भी थोड़ा दिख रहा हो तुम्हें, पर अगर मैं तुम्हें रीड करने को दूंगा ना यहाँ पर चीज को रख के, तो तुम्हें स्ट्रेन आएगा आंखों में। तो इसकी वैल्यू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से। नियर पॉइंट, रेड दिख रहा है क्या? दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है। 25 सेंटीमीटर होती है, अच्छे से याद रखा, 25 सेंटीमीटर होती है नियर पॉइंट की वैल्यू। 25 सेंटीमीटर से पास में कोई चीज में तुम्हें रीड करने को कुछ करने को दूंगा तो तुम्हें दर्द होगा। अब ये देखो, ये वैल्यू वापस से क्या चीज है? एवरेज है ना। अपन ने बच्चे से लेके ओल्ड एज तक पूरे का एक तरह से एनालिसिस किया, तो अपन को समझ में आया ह्यूमंस के लिए अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर के पास की चीज वो क्लियरली नहीं देख पाते, है ना। तो ये अप्रोक्स है, हो सकता है तुम में थोड़ी ज्यादा हो या हो सकता है तुम में थोड़ी कम हो। चलो ठीक है, नियर पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? पहले ये बताओ। जी जी चलो आ जाओ। However, the focal length, अंडरलाइन कर ली थी ना पहली लाइन, द एबिलिटी वाली, आगे से पढ़ूं? हाँ चलो ठीक है। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. तो ये लिमिट का नाम क्या है? नियर पॉइंट। Try to read a printed page by holding it very close to your eyes, है ना। मैंने वही चीज उंगली के साथ करा दी तुम्हें। You may see the image being blurred or feel strain in the eye. To see an object comfortably and distinctly, you must hold it at about 25 सेंटीमीटर from the eyes. ये बात क्लियर हुई? 25 सेंटीमीटर पे देखोगे तो कंफर्टेबली देख पाओगे। हो सकता है उससे पास से देखो तो तुम्हें फिर भी ढंग से पढ़ने में बन रहा है, पर स्ट्रेन पड़ेगा आंखों पे। ठीक है। The minimum distance at which objects can be seen most distinctly without strain is called least distance of distinct vision. It is also called near point of the eye. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जो सामने है। ले चुके हो? चलो ठीक है। हाँ, नियर पॉइंट तो वापस लिख रहा हूं मैं, देखते हैं जरा क्या मतलब है इसका जो बोल रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने नियर पॉइंट वर्ड भी यूज किया है और एक दूसरा वर्ड भी यूज किया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब क्या है? बड़ा इजी सा वर्ड है, इजी सा सेंटेंस है। यानी क्या बोल रही है वो कि ऐसा कम से कम डिस्टेंस, लीस्ट यानी क्या? कम से कम, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऐसा कम से कम डिस्टेंस जिसमें अपन को चीजें डिस्टिंक्टली दिख रही हैं, दूर दूर दिख रही हैं, ब्लर नहीं हो रही चीजें। बात समझ में आई? जी हाँ जी कोई चीज डिस्टिंक्टली दिख रही है का क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई वीडियो है, मैंने उसको 144p पे चला दिया है ना, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ जैसे, तो जो चीज है तो तुम्हें ढंग से दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ब्लर हो जाएगा वीडियो। थोड़ा बात समझ में आई ना? हाँ हाँ, ब्लर हो जाएगा। यानी क्या मतलब हो रहा है वहां पे? क्वालिटी में कम कर रहा हूँ जैसे वीडियो की, तो क्या हो रहा है वहां पे? डिस्टिंक्शन खत्म हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तुम्हें समझ में नहीं आएगा इंसान का हाथ किधर है और दीवार किधर है ना, मिक्स सा दिखने लगेगा बीच की बाउंड्री जो है। अगर मैं उसको क्वालिटी बढ़ा दूं वीडियो की तो क्या हो जाएगा? तुम्हें ढंग से दिखने लगे, तो उसको मैं बोलूंगा डिस्टिंक्ट दिख रहा है मेरे को, है ना। उसका हाथ और दीवार जो है वो मेरे को अलग अलग डिस्टिंक्ट दिख रही है, तो इसको बोलते हैं डिस्टिंक्शन, है ना, अलग अलग चीजों का दिखना। तो मैं बोल रहा हूँ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कम से कम डिस्टेंस, कम से कम, है ना, दूरी जिसपे मेरे को चीजें अलग अलग दिख जाती है, जिसपे मेरे को चीजें डिस्टिंक्ट दिख जाती है। बात समझ में आई? जी और इसी चीज का दूसरा नाम है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट भी ऑब्वियसली बात है, क्यों? क्योंकि देखो ऐसा होगा, एक वो भी होता है फार पॉइंट, दो पॉइंट्स होते हैं, है ना, नियर पॉइंट और फार पॉइंट।